हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने सीखे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3, हम फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अब हमें पता है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और हमें एंगल कौन सा कंसिडर करना है, एंगल हमें ए कंसिडर करना है। ठीक है, अब हमें 10a तो पता है, 10a यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, 10a हमें गिवन है और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब अदर रेशियोज कौन सी होती है, साइन ए होती है, कॉस ए होगी और बाकी के होंगे। ठीक है, तो बाकी के भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें यहाँ पे 10a इक्वल्स टू 4/3 गिवन है। अब हमें पता है कि 10a क्या होता है, सबसे पहली चीज p/b, यही होता है इसका रेशियो। ठीक है, अब हमें इसका रेशियो भी पता है, रेशियो हमारे पास है 4/3 और हमें किसके इक्वल होता है, p/b के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4/3 लिया है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे ये इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, ये हमें एक रेशियो गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC हमें क्या गिवन है, 4। लेकिन अब हम बात करेंगे लेंथ की। BC क्या है, ये पूरा BC लेंथ है। ठीक है, तो जब हम लेंथ डिनोट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको K के साथ लिख लेते हैं, दैट मीन्स 4K। ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा लेंथ हो गया। K यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, अननोन नंबर है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या गिवन है, ये हमें मिल गया 4K और बेस कितना है हमारे पास, 3, दैट मीन्स दिस विल बी 3K। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू 3K। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे रेशियोज गिवन थे, तो हमने क्या करा, लेंथ कैसे लिखा, BC का लेंथ हमने लिख लिया 4K और AB का लेंथ हमने लिख लिया 3K। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें क्वेश्चन रेशियो में गिवन होता है तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक साइड मिसिंग है, हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में तो पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ये चीज पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, अब हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4K² प्लस दिस विल बी 3K²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 16K² एंड दिस इज 9K²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे K² सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25K²। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, h² इक्वल्स टू 25K²। तो हम इसका h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, दिस विल बी √25K²। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 25K² का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, K। ठीक है, तो h का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, h का वैल्यू मिल गया है हमें 5K। ठीक है, अब यहाँ पे हमें BC का लेंथ पता लग गया, AB का लेंथ पता लग गया और ये किसका लेंथ है, इसको हम लिख सकते हैं AC। तो हमें तीनों लेंथ पता लग गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। आप चाहें तो यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 10A का हमें गिवन है, 10A हमारे पास था 4/3। नेक्स्ट है हमारे पास, हम साइन ए के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए, अब साइन ए क्या होता है हमारे पास, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना लेंथ है, परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज 4k एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5k। तो यहाँ पे देखो 4k अपॉन में 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी का भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, cos A क्या हो जाएगा हमारे पास, cos A हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें पता लग गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज 3k अपॉन में 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 3/5। तो हमें यहाँ पे किसका रेशियो मिल गया, tan A का रेशियो हमें गिवन था, sin A का रेशियो हमें मिल गया 4/5, cos A का रेशियो हमें मिल गया 3/5। ठीक है, अब हमें पता है बाकी के फंक्शंस भी हमें पता है कैसे होते हैं। हमें क्या मिलेगा, हम क्या चाहिए हमें cosec। ठीक है, cosec की बात हम करेंगे, cosec A। cosec A क्या होगा हमारे पास 1/sin A। sin A हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4/5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। दैट मीन्स हमें sin A क्या cos A मिला है, cos A मिला है हमें sin A का इनवर्स, तो दिस विल बी 5/4। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बच गया है, sec A। sec A होता है हमारे पास 1/cos A। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos A का रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5/3। ठीक है, अब हमें हमारे पास एक वैल्यू और बच गया है जो कि है cot A। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं cot A का भी सेम वे में, दिस इज 1/tan A। अब यहाँ पे हमें tan A कितना मिला हुआ है, tan A गिवन है हमें 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लें, इस यहाँ पे पुट करके वैल्यूज 4k अपॉन में 5k कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लें जैसे हमने यहाँ पे किया था, या फिर sin A का वैल्यू हमें पता है तो जस्ट उसका इनवर्स करके हम लिख दें। ठीक है, तो सेम वे हम इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड tan P माइनस cot R इन गिवन फिगर, जिसमें हमें एक फिगर गिवन है। फिगर कैसा गिवन है, एक हमें ट्राइंगल बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमें फिगर गिवन होता है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, हम उनको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें PQ दिया हुआ है, PQ की लेंथ गिवन है, PR की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, PQ की लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे Q पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो थर्ड साइड मिसिंग है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे QR गिवन, QR मिसिंग है। ठीक है, तो QR हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि एक एंगल R फॉर्म हो रहा है, तो एंगल R के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, तो ये बेस हो जाएगा। अब बेस हमें नहीं पता है, बेस हमारे पास QR है, बेस हमें नहीं पता है, बेस हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाला हो जाएगा, सबसे लंबी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाती है, तो ये वाला हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हम इसकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, सोल्यूशन इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे और
क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर, और बेस कितना है क्यू आर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हमने इसको लिख लिया 13 स्क्वायर। दिस विल बी पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144, ये हो गया हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। 169 में से हम 144 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर हटाने के लिए, रूट 25 अपॉन इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5, ये हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई है। क्यू आर कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर मिल गया है हमें। ठीक है, ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, तो हम यूनिट हमेशा लगा लेते हैं। अब देखो क्यू आर की वैल्यू मिल गई है हमें 5 सेंटीमीटर। अब ये हमें इतनी चीज तो मिल गई, हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी एंगल को कंसिडर करते हैं। अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे हमें देखो क्या गिवन है 10p माइनस कॉट आर। अब तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उनमें सिर्फ हमने एक एंगल कंसिडर करा था और अपने रेशियोज फाइंड आउट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे तो दो एंगल हैं। दो एंगल का मतलब क्या हो गया, 10p का मतलब क्या हो गया, एंगल p पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉट आर, दैट मीन्स एक एंगल r पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल हो गया। अब हमें पता है कि एंगल r पे फॉर्म हो रहा है, तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कॉट के साथ हमें r दिया हुआ है, कॉट का एंगल क्या है r है, तो हम क्या कर लेते हैं कॉट r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे कॉट r। अब कॉट आर क्या होता है, हमें पता है कॉट आर का रिलेशन होता है टेन के साथ, टेन आर के साथ रिलेशन होगा, उसका जस्ट इनवर्स होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1/10r। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 क्या होता है हमारे पास p/b, तो इसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा b/p। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू, बेस कितना है हमारे पास, बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12, तो दिस विल बी 12। तो हमें कॉट आर की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, कॉट आर इक्वल्स टू 5/12, ये हमें मिल गई है। ठीक है, ये हमें इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट एंगल है, हम उसे कंसिडर करेंगे, एंगल P की बात करेंगे। अब हम यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे कैसे प्रोसेस करना है चलते हैं। अब तक हमने फाइंड आउट करा था कॉट आर की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉट आर हमें मिला है 5/12। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P है, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट P को पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ के अगर इस ट्राइंगल को रोटेट कर दूं इस तरीके से, अगर मैं इस पॉइंट P को पकड़ के 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दूं, ठीक है कर सकते हैं ना, पॉसिबल है ना। तो अब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से घूम जाएगा। तो जब ये इस टाइप से घूमेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, PQ नीचे आ जाएगा। PQ हमें नीचे मिल गया। अब देखो PQ के साथ कौन सी वाली साइड थी, QR। ठीक है, जब ये वाली साइड हमारे पास नीचे आ गई तो ये वाली घूम के इधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, एक वर्टिकल साइड बन जाएगी, इस तरीके से कुछ बन जाएगी। Q के साथ क्या था,
आर था, तो यहाँ पे हमें मिल गया आर। इन दोनों को कनेक्ट करने पे क्या बन रहा था हमारा, हाइपोटेन्यूज बन रहा था। तो ये हमें पता है, फिर हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास फिर से ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। हमने क्या किया, बस इस पॉइंट से पकड़ के पी को रोटेट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला इस तरीके से कुछ फिगर घूम गया और हमें इस तरीके से मिल गया। ठीक है, इस टाइप का कुछ ट्रायंगल मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो गिवन है, जो हमने साइड फाइंड आउट करी है, उनको लिख सकते हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें जरूरत थी पी की। एंगल हमारा फॉर्म हो रहा था पी पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ एक एंगल पी। पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये वाला, यहाँ तक सही है। अब देखो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो एडजेसेंट साइड ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इतना ठीक है। अब हम सेम वैल्यूज पुट कर लेंगे। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 13 सेंटीमीटर गिवन थी, तो हम इसको पी आर को लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। सही है, पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। अब हमें क्या मिला, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट करी थी, इसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, पी क्यू बच गया है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में गिवन थी पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिगर हमने रोटेट करके इस तरीके से बना लिया और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10p फाइंड आउट करना है हमें। तो 10p हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिगर तो हमने बना लिया p के रेस्पेक्ट में, और हम क्या कर सकते हैं, 10p हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल, हम यहाँ पे इसको हमेशा इस तरीके से लिख लेंगे जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमें रिकॉल करना इजी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू पुट कर लेंगे हम। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे, 5। ठीक है, और बेस कितना है, बेस हमें मिल रहा है 12। हमने वैल्यू पुट करा, कॉट आर भी मिल गया हमें और 10p भी मिल गया। वैल्यूज कितनी मिली, कॉट आर की वैल्यू मिली हमें 5/12 और 10p की वैल्यू मिली 5/12। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया ये वाला पार्ट सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही वैल्यू फाइंड आउट कर दी है ना कि 10p माइनस कॉट आर कितना होगा, तो वो भी सॉल्व करेंगे हम। तो उस चीज को देखिए कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10p माइनस कॉट आर। वैल्यूज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 10p कितना है, 5/12, मैंने वैल्यू लिख ली 5/12, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, कॉट आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कॉट आर कितना है 5/12। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 1 टाइम्स, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 1 टाइम्स, तो 5 × 1 इज 5। ठीक है, सेम इधर भी कितना मिल जाएगा, 5। अब देखो 5 - 5 इज 0, 0 अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना है, 12 है। अब यहाँ पे हमें पता है 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो हमें आंसर मिल गया 0। ठीक है, हमें कितना मिल गया, 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है। अब तक हम सीख चुके हैं रेशियोज फाइंड आउट करना, उसके बाद हमें दो एंगल्स लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, क्वेश्चन 7 का आज हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट करना है हमें, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पे हमें कोई भी फिगर गिवन नहीं है, लेकिन हम बात ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं, तो हम सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। फिगर कैसा होगा हमारा, बिल्कुल ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल कैसा होता है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेती हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया
ए बी सी। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसको मैंने नेम दे दिया ABC, जो कि बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। और अब देखिए, अब तक जो हमने ट्राइंगल डिस्कस करे थे उसमें क्या था, हमारे पास कोई भी एंगल गिवन नहीं होता था तो हम अपनी मर्जी से एक एंगल ले लेते थे, चाहे वो एंगल ए था या एंगल सी था। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होके देखते थे तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ए कंसिडर कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कॉट थीटा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा भी वैसे ही एक एंगल है जैसे हमने ए एक एंगल लिया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा। अब आप सोच रहे होगे कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा कुछ भी अलग नहीं है, जिस तरीके से ये साइन ए कॉस ए है उसी तरीके से थीटा भी एक एंगल है। हमने मतलब किसी एंगल को, इस वाले एंगल को हमने थीटा नेम दे दिया। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मैंने उसको थीटा नेम दे दिया, बस ये एंगल का नाम है, उससे हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हम एंगल ए लिखते हैं या थीटा लिखते हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें कैसे गिवन है। अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें एंगल पता चल गया कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा एंगल है, एंगल थीटा। तो जो जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसके ऑपोजिट वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, हमने यहाँ पे लिख लिया परपेंडिकुलर। और जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है उसके एडजेसेंट साइड क्या होती है, हमारे पास बेस होती है। राइट, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। अब हमें थर्ड साइड कौन सी होती है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। जो लंबी वाली साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने ये सब लिख लिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी कोई दिक्कत आएगी अगर आप पहले सब कुछ समझ के आए हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉट थीटा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब मैंने जब पहले क्वेश्चंस डिस्कस करे थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमें रेशियो गिवन है, वैल्यू गिवन नहीं है लेंथ की, हमें रेशियो गिवन है। ठीक है, पहली चीज कॉट थीटा क्या होता है, हमारे पास 10 का इनवर्स होता है, तो 10 हमारे पास है p अपॉन में b, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन में p, इनवर्स हो जाएगा, दिस विल बी b अपॉन में p। मैं इसको लिख लेती हूँ, यहाँ पे हमारे पास कितना है, p कितना है 8 और बेस कितना है 7। राइट, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको एक्चुअल में 7 और 8 लिख सकती हूँ, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है। जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक नंबर लगाते हैं के क्या होता है, एक अननोन नंबर होता है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास 7 के, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के। अब ये इसकी लेंथ बन रही है, ए बी की लेंथ कितनी है 7 के और BC की लेंथ कितनी है 8 के। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जब हमें इतना सब कुछ मिल गया तो अब हमने देखा कि हमें बेस भी मिल गया, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो थर्ड साइड हमारे पास बच गई है। मैंने आपको बताया था कि हम फटाफट से क्या करते हैं, थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। राइट, तो हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड साइड। चल, यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ AB इक्वल्स टू 7K एंड BC इक्वल्स टू 8। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो मैंने लिख लिया BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AB, तो मैंने लिख लिया AB का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, बस मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे उनके टर्म्स लिख लिए कि ये AB है, ये BC है और ये AC है। अब देखो AC, BC और AB की वैल्यू हम पुट करेंगे जो जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें AB की वैल्यू, AC वैल्यू पुट करते हैं हम, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 के, ये स्क्वायर हो जाएगा, और AB की वैल्यू कितनी गिवन है 7 के, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। राइट, अब देखो ये क्या मिला हमें,
8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64, मैंने लिख लिया 64, और यहाँ पे k का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बी k स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और k का स्क्वायर करेंगे हम तो दिस विल बी k स्क्वायर। यहाँ तक आप सबको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐड करेंगे, दोनों टर्म सेम है, k स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो हम एडिशन करेंगे, एडिशन करके हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा 113, ठीक है। 113 हमें मिल गया, लेकिन k भी तो है, k भी हम ऐड कर रहे हैं तो दिस विल बी k स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? इन दोनों को हमने एडिशन करा तो हमें कितना मिला 113 और k स्क्वायर। नेक्स्ट ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इधर वाला स्क्वायर हम हटाते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, तो दिस विल बी 113 k स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखिए 113 हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे, स्क्वायर्स पढ़े थे जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, लेकिन यहाँ पे 113 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 113 k हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, k को बाहर ले सकते हैं, तो k यहाँ पे हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी AC इक्वल्स टू 113 k। ये मिल गया हमें, AC की वैल्यू मिल गई है। अब देखो AC की वैल्यू मिल गई है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस विल बी 113 k। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, AB की वैल्यू मिल गई जो कि 7k है, BC की वैल्यू मिल गई है 8k है, और AC की वैल्यू मिल गई है 113k है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बच गया है हमारे पास। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा के लिए हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं और कॉस थीटा का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें उसके लिए भी कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा, अब साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज p अपॉन में h। अब मैं क्या करूंगी, p अपॉन में h जो है उसकी वैल्यूज एज इट इज यहाँ से फिगर से देख के लिख लूंगी। तो यहाँ पे कितना है, दिस विल बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8k अपॉन में रूट 113k, रूट 113k। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो दिस विल बी 8 अपॉन में 100√13। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 8 अपॉन में √113। सेम इसी तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, b अपॉन में h, तो दिस विल बी b अपॉन में h। अब बेस कितना है हमारे पास, बेस है 7k है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √113k। अब देखो सेम k से k कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 अपॉन √113, ठीक है। यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया। तो बाकी का क्वेश्चन बस हमें इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही है क्वेश्चन में। न्यूमरेटर वाले पार्ट में ये गिवन है। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने कुछ नहीं करा अभी, मैंने बस इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। दैट मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को रिवर्स करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस, माइनस वाले पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हमने कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं की हैं जो हमें समझ में ना आए। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने बस उसका ऑर्डर चेंज करके, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसका ऑर्डर चेंज करके हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो, इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था एल्जेब्रा में, एक प्रॉपर्टी हमने ऐसी पढ़ी थी, a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। a माइनस बी ए प्लस बी आपको याद होगा, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। a माइनस बी ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आपको एक फॉर्मूला मिला था, ठीक है। किस में मिला था? एल्जेब्रा में, आप पहले पढ़ के आए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ इसी टाइप का इधर फॉर्म हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, सही है। अगर मैं 1 वाले पार्ट को, मैं 1 वाले पार्ट को मैं अगर a मान लूं और साइन थीटा को मैं b मान लूं, b कंसिडर कर लूं, और इधर भी मैं सेम कर लेती हूँ, दिस इज a, दिस इज b, ठीक है। तो दैट मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी सेम हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना होता है a माइनस बी ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? बस इसी चीज को हमें यूज करके आगे सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर कितना है हमारे पास? a की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट b का स्क्वायर करेंगे हम, लेकिन b से पहले क्या है हमारे पास? माइनस है, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, हमने माइनस लगाया है यहाँ पे। अब हम b का स्क्वायर करेंगे, तो दिस इज साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यहाँ पे 1 a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा, बस हमने पहले इनका ऑर्डर चेंज करके लिख लिया डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, और फिर उसमें हमने a माइनस बी ए प्लस बी को इस तरीके से लिख लेते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है दिस इज 1 का स्क्वायर इज 1, तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे मिला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 8 अपॉन में रूट 113, और कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन में रूट 113, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे कितना है, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, दिस इज 8 अपॉन में रूट 113 स्क्वायर अपॉन में दिस विल बी 1, यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7 अपॉन में रूट 3, तो दिस इज 7 अपॉन में 113 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 सेम रहेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे हम, दिस इज 64, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 113, इतना मिल गया हमें। सेम यही चीज हमें डिनोमिनेटर में करनी है, तो दिस इज 1 और 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन में रूट 113। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस यहाँ पे इनका स्क्वायर कर लिया, पहले हमने वैल्यू पुट करी, फिर हमने स्क्वायर करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट 100, यहाँ पे हमारे पास है 113,
इधर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। हमारे पास होल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिख के। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया, ठीक है। अब देखो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 113। अब यहाँ पे 1 के टेबल में 113 कितने टाइम्स आएगा 113 टाइम्स आएगा। तो हमें मिल गया 113 और यहाँ पे 113 के टेबल में 113 1 टाइम आएगा। तो दिस विल बी 64, ठीक है। 1 टाइम आया, दैट मीन्स 64 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 64। ओके, नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी 113 माइनस 113 के टेबल में 113 1 टाइम आएगा। तो हम 49 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे। तो दिस इज 49 अपॉन में 113। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस है तो माइनस हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 में से 64 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 49। 49 हमें मिल गया। अपॉन में कितना है 113 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 113 माइनस 49। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 64। 64 के नीचे भी कुछ है, कितना है 113। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास, मैंने आपको इस तरीके से बताया था, P अपॉन में H होता है और अपॉन में B अपॉन में H होता है। तो ये H से H कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको पूरा सोल्यूशन दिया था और वापस हमें कितना मिल जाता है P अपॉन में B मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 49 अपॉन में 113 और यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा हमारे पास और यहाँ पे न्यूमरेटर में इधर वाले पार्ट में आ जाएगा 113 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 64, राइट। अब यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 49 अपॉन में 64। सही है, यही हमारा आंसर है। और जब हमने इतना सब कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमने ये सब कैलकुलेशन करा, तो लास्ट में हम कैसे लिख देंगे अपना आंसर, लास्ट में हमें फाइंड आउट करना था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमें सॉल्व करना था, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। इसका वैल्यू हमें कितना मिला था 49 अपॉन में 64। तो ये कितना हो गया 49 अपॉन में 64। ये हमारा आंसर है, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर, हो गया। अब ये समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमने क्या करा, हमने बस फिगर देखा, थीटा कहाँ पे फॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ले लिया। एक साइड मिसिंग थी, हमने वो वाली साइड फाइंड आउट कर ली। उसके बेसिस पे जो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा मिसिंग था, हमने वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। और क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में उस साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। बस हमारे पास थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आया, जब हमने ये चीज यूज करी, ये वाला a माइनस बी a प्लस बी, और ये क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में और हमारा सॉल्यूशन आगे इसकी हेल्प से मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताया, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका आंसर मैंने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या, मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें और अपने आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करें। बेसिकली इन्हीं तीनों क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके या फेसबुक पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।